नमस्कार, आप सभी का शिखर मीडिया पर स्वागत है। जी हां, आपको बता दें कि झुंझुनू जिले के गुढ़ागोड़जी से आ रही है बड़ी खबर। हाई टेंशन लाइन के टावर लगाने के विरोध में गुढ़ागोड़जी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। हाई टेंशन लाइन के टावर लगाने वाली निजी कंपनी के खिलाफ किसानों ने नारेबाजी कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। शहीद भगत सिंह संघर्ष समिति के अध्यक्ष जेपी महिला के नेतृत्व में नारेबाजी कर ज्ञापन सौंपा गया। निजी कंपनी द्वारा हाई टेंशन लाइन के टावर किसानों के खेतों में लगाए जा रहे हैं। किसानों की जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलने पर किसानों ने तहसीलदार कुलदीप भाटी को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया कि कंपनी द्वारा किसान को कोई जानकारी नहीं दी गई, किसान से किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट भी नहीं करवाया गया। किसानों को सिर्फ मोदी जी का नाम लेकर बिजली की हाई टेंशन लाइन निकाली जा रही है। ठेकेदार के लोगों ने किसानों को मुआवजे का आश्वासन देकर टावरों के पिलर लगा दिए। किसान देशराज सैनी ने बताया कि 50 दिन हो गए, लेकिन अभी तक उनको एक पैसा भी नहीं मिला है। केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। पहले तो फसल खराब कर दी, अब पिलर लगा कर छोड़ दिया। किसानों ने कंपनी का कार्य बंद करवाकर विरोध किया। किसानों ने ज्ञापन देकर तहसीलदार को बताया कि जब तक जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में युवा नेता सुनील खेदड़, समाज सेवी मनदीप डांगी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद कुमार, माडूराम, देशराज सैनी, नागरमल गुजर, सीताराम, कमलेश सैनी, मनोज कुमार, दिनेश कुमार, यादराम, अशोक सैनी, ख्यालीराम, विनोद महिला, देशराज, मनसाराम, लाली देवी आदि मौजूद थे। यह वीडियो आपको कैसा लगा तो आप कमेंट कर जरूर बताएं। किसानों के साथ अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हुड्डा का प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हुड्डा का प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारे गुड्डा बावनी पंचायत में एक निजी कंपनी की लाइन जा रही है। ये जितने किसान खड़े हैं मेरे पास, इनके खेतों के अंदर वो बड़े बड़े पोलों के लिए पिलर गाड़ दिए, कुछ के गाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमने प्रशासन को आग्रह किया है, न तो किसी प्रकार का कोई मुआवजा दे रहे हैं किसानों को। किसी किसान को तो 2 लाख का प्रलोभन दे रहे हैं, किसी को 5 लाख का, किसी को 10 लाख का। मेरी प्रशासन के माध्यम से निवेदन है कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी हमारी ज़मीन लगभग 1 बीघा के लगभग किसान की ज़मीन कवर कर रही है। पोल में लगभग 1 बीघा वो 35 साल के लिए रखेगी। जब वो लाइन अंदर से गुजरेगी जिसके खेत से, वो भी किसी लायक खेत नहीं बचा। उसके आसपास भी कोई किसान रह नहीं सकता। इस लाइन से हजारों समस्याएं हैं। जिस दिन हमारे बीच में इस कंपनी का कोई बड़ा अधिकारी बैठेगा, हम चाहते हैं इसकी शर्त क्या है। नए ठेकेदारों के पास किसी प्रकार का कोई कागज, किस आधार पे आप लाइन लेके जा रहे हो किसान के साथ, किसान के खेत से, क्या शर्त है, क्या नियम है, उनके पास कुछ तो डॉक्यूमेंट नहीं है। ये सिर्फ ठेकेदारों ने एक फंड रच रखा है कि सरकार की लाइन है, ये मोदी जी की लाइन है, जबकि ये एक प्राइवेट कंपनी की लाइन है। ये किसानों का एक एमओयू है कि इसकी बिजली इतने पैसों में खरीदेगी और ये उद्योगपतियों को देंगे, गुड़गांव व कहीं भी जाके। तो हमारा ये निवेदन है, जब ये कंपनी व्यापार करने के लिए लाइन डाल रहे हैं, तो फिर किसान की जमीन ही नहीं किसान के पास बचेगी, तो किसान तो रोड पे आ गया। तो हम सारे किसानों ने मिल बैठ के निर्णय लिया है, जब तक जिस भी खेत के अंदर से लाइन गुजर रही है या किसी भी खेत में पोल कटा हुआ है, सारे किसान मुआवजे के हकदार हैं, क्योंकि उसका खेत नष्ट हो चुका है। न तो वहाँ पेड़ पौधे लग सकते, न पशु रह सकते, न आदमी आराम से सो भी नहीं सकता उसके पास आधी किलोमीटर के एरिया में। हार्ट की बीमारियां, 1000 प्रकार की तरंगों से बीमारियां हो रही हैं। आप देखिए, एक बार इस लाइन के नीचे आप गाड़ी खड़ी करके देखिए, रात को सुबह गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। पता नहीं कितनी हजारों समस्याएं हैं। तो मेरी प्रशासन से हमने यही तहसीलदार महोदय से ये मांग की है, समय रहते हुए इस लाइन को रोक दिया जाए, नहीं कहीं खून खराबा नहीं हो जाए। ये जो किसान खड़े हैं, ये चाहे प्रशासन के डर से भी वहां से लाइन नहीं जाने देंगे। जब वहां खून खराबा होने के बाद ही लाइन जा सकती है, उससे पहले लाइन नहीं जा सकती। तो हम प्रशासन को आगाह करना है। कल ने प्रशासन ये नहीं कहते हमें सूचना नहीं थी, इसलिए हम प्रशासन को आगाह करना है। कल से हम गाँव के अंदर हर किसानों से बैठ के मीटिंग लेंगे। हमारी एक कमेटी बनी है, शहीद भगत सिंह जन संघर्ष समिति, उसके तत्वावधान में हम, जैसे शहीद भगत सिंह ने पूरे देश के लिए संघर्ष किया था, उसी के पद पे करते हुए हम तमाम किसान मिलजुल के हम संघर्ष करेंगे। जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगी, तब आखिरी दम तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। गुड्डागोड़जी में जो किसानों के साथ ये दो
सौतेला व्यवहार हो रहा है निजी कंपनी के द्वारा। ये उदयपुरवाटी विधानसभा में जहाँ भी किसानों की ये खेतों में लाइन गुजरेगी उसको कंपनी के जो निजी ठेकेदार है उसको ये मुआवजा देना पड़ेगा। किसानों के हक और अधिकार के लिए हम साथ खड़े हैं। यदि ये मनमर्जी करेंगे तो हम इनके खिलाफ आंदोलन लड़ेंगे रूपरेखा बनाकर। क्या नाम है? अशोक सैनी। तो थारे खेत में की गई है? बिल्कुल मेरा खेत माँ की गई है। मैं काल ही रोक दियो बने और मैं पूरे दमखम से प्रशासन और ठेकेदारों के खिलाफ लड़ांगा और बड़े खून खराब हो जरूर हो जाएगा लेकिन जाबा नहीं देंगे। एगो खून खराब हो क्यों है? क्या मांग है थारी? क्यों हमारी मुआवजा की जो भी सही मुआवजा है उचित मुआवजा वो मिला है नहीं मैं जाबा कौन देंगे लाइन। तो उचित मुआवजे की बात करा तो थाने कुछ मुआवजा मिलियो भी है? क्यों कौन मिलो जबकि कई किसान तो हैं का भी पहले भी आप आंकड़ा लाइन भारत कन्नों की गुजरी है बाकी किसानों ने 1 रुपये कौन मिलो वांगन डॉक्यूमेंट ले लिया भी लाइन नहीं गुजरा कई साल हो गए भी नहीं 4-5 साल हो गए 15 साल का लमसम। अच्छा जी। तो अब थाने जो ठेकेदार है लाइन जारी है तो कोई बातचीत हुई थारी? कोई बातचीत को नहीं हुई। मैं सारा किसान एक होके लड़ाई लड़ांगा। अच्छा तो अब थाने कोई डॉक्यूमेंट दियो है या थारे को कोई एग्रीमेंट वगैरह कुछ करवायो? कोई तो एग्रीमेंट को नहीं हो हमारे साथ कागज पर साइन कराओ कोई कागज पर अभी साइन भी कौन करे। हाँ वह जेसीबी भेज दी हैं और झूठी धमकी दी। बहुत धमकियां से धमकी के दे रहे हैं? धमकी दी हैं कि भाई मैं अड़ी की लाइन ले जाऊंगा लेकिन लाइन में जाबा कौन दिया। क्यों ले जाएंगे? धमकी के प्रति दे रहे हैं? धमकी ये कारण दे रहे हैं कि मोदी जी की लाइन है यहाँ। अच्छा जी। लेकिन मोदी जमीन मोदी जी की थोड़ी है लाइन ही तो मोदी जी की है। हाँ। 25 फुट ऊपर से ले लो जमीन से लाइन ही ले जाए जना। अच्छा जी। तो अब जो थारो नुकसान हो रही है कि भरपाई के लिए कुछ थे एक बार पहले भी ज्ञापन वगैरह कुछ दियो तो थारी कोई सुनवाई हुई क्या? आज मैं तहसीलदार जी ने अवगत कराए ये मामला में कि तड़का ने प्रशासन मानी या न कहे कि भाई या इस तरीका को खून खराब हो किसान का जेड़ी और दांतला चल लेंगे बड़ी। मैं गुड्डाकोट जी में है। मेरा नाम नागरमल है। हमारा खेत में पोल बने अभी ताज़ा और 4 पोल के बोले 25 दिन में आपका मुआवजा आ जाएगा लेकिन अभी तक 1 रुपया भी नहीं आया। आज 50 दिन हो गए तो इसको हम वो गाड़ के तो गए लेकिन अभी तक कोई वो एक नोटिस दे के गए थे हमारे को वो नोटिस भी अभी घर पे ही पड़ा है। अच्छा जी। और जो काम शुरू हो गया आपके खेत में? हाँ वो पोल बन गया। पोल बन भी गया और कुछ कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं? एक जमाबंदी ली थी उसने वो ले गए और अभी तक 50 दिन हो गए कोई मुआवजा आया ही नहीं। 25 दिन का नाम लेके गए थे और कोई डॉक्यूमेंट पर भी कुछ नहीं हुआ? नहीं मुआवजे की बात तो अलग है लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट हुआ वो? नहीं कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। अब आपको ये भी नहीं पता कितने दिन के लिए वो पोल एग्रीमेंट के आधार पर? कुछ बता के नहीं गए कोई बात बताई नहीं सच्ची। कौन आया था आपके पास? एक बोलेरो गाड़ी लेके आए थे कोई अधिकारी बोले ये हमारा अधिकारी है ठेकेदार लेके आया था उसको। अच्छा ये ठेकेदार कौन है? ठेकेदार हमेशा लाल है। कहाँ से है? ये इसे दातारामगढ़ के। अच्छा और काम में प्रगति पर शुरू है अभी? वो तो हो गया पोल गार्ड के वो निकल गए। अभी 50 दिन हो गए। हमारे को 25 दिन का नाम लिया था उसने। अच्छा अब आप क्या मांग कर रहे हो? हम तो मुआवजे की माल ये 2 बीघे जमीन खराब हो गई हमारी। अभी तक नुकसान इतना हो गया फसल की बर्बादी हो गई हमारे को कुछ मिला नहीं तो हम चाहते हैं लाइन भी नहीं खींचने देंगे हम तो जब तक हमारा पूरा मांग है वो पूरी नहीं होगी तब तक। अच्छा जी। थारो भी खेत में की लाइन जारी है? अच्छा तो थारे साथ के हमारे साथ आज 50 दिन हो गए दिन भर गए बोले 25 दिन में मुआवजा आ जाएगा कोई रुपया नहीं आया। अगर मुआवजा ना दे तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? हम नहीं खम्बा नहीं रोकने देंगे। प्रशासन को ज्ञापन देकर अवगत भी कराया तो प्रशासन कुछ आश्वासन दिया आपको? प्रशासन तो कुछ आश्वासन नहीं दिया। दियो है कि सोचेंगे समझेंगे। अच्छा जी। प्रशासन तो ये कहा तहसीलदार जी को दिया है ना ये क्या करते हैं आगे कार्रवाई। जी जी।